हेलो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे हो। आपके परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक लेडीज़ को भीख मांगते हुए देखा और कोई लड़का उसके साथ कुछ हो गया था, अनबन हो गया था। यानी कि कुछ भीख मांग रहे थे और उसने कुछ पैसे दिया था, तो उस भीख मांगने वाली को पसंद नहीं आए और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा उस लड़के को कह दिया। और उस लड़के को जब गुस्सा आया तो उसने उसकी पर्स वगैरह, जो बैग वगैरह थे, उसको खोला और देखा कि उसमें कई हज़ारों रुपए थे और फिर भी वो भीख मांग रही थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थे जिसमें लिखा हुआ है कि उसके परिवार के सब बीमार है या विकलांग है, ठीक से चल फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, इसलिए उसको भीख मांगना पड़ा। लेकिन उसके साथ में ये भी दिखा रहा है कि उसने जो पैसे लोगों से भीख मांग के कमाया है वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, मतलब अच्छी रकम है। जो दिन की अगर गिना जाए तो 5-7 हज़ार रुपये हो जाएंगे। तो अभी बात ये नहीं कि क्या है, बात को गौर से समझो। मैंने इसको क्यों हाईलाइट करने की कोशिश किया। आप अभी कमेंट्स में एक भाई ने मुझे लिखा है ऑन पैसिव के साथ ये इसका कोई संबंध है क्या। तो मैं आपको सभी को मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ऑन पैसिव वाकई बहुत अलग तरह से सोच रहे हैं। अगर आप ऑन पैसिव इतने दिन अगर ऑन पैसिव को आपने नहीं पहचाना तो पहचान जाओगे, क्योंकि ऑन पैसिव आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। जो लोग समझ गए वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो लोगों को लगता है कि ऑन पैसिव क्या है ये सब, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको ये बात अच्छी लगे, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसको छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना या फिर इग्नोर कर देना आपने। चलिए मैं अभी इसके ऊपर गौर करता हूँ। देखिए, एक भीख मांगने वाली पैसा कमा रही है 5-7 हज़ार रुपये, और उसको महीने की जो इनकम बता रहे 1 लाख से ऊपर है। आज आप बताइए, साथ में एक लेडीज़ को और दिखाया गया जिसने मेहनत से, ईमानदारी से 8-10 हज़ार रुपये कमा रही है। वो अपना घर परिवार सब पाल रही है, फिर भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। वो खुशी से कमा रही है, अपना परिवार भी पाल रही है। तो इस लेडीज़ को भीख मांगकर 1 लाख रुपए कमाने पर भी इसको लोगों से कैसे बात की जाते हैं, लोगों को बिना वजह गाली देना या कुछ छेड़छाड़ी करना, ये सब इनकी समझ में नहीं आई। ऑन पैसिव के साथ अगर संबंध की बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इनको भी फाउंडर बनाया जाए। क्योंकि एक लेडीज़ जो एक दिन में 5,000 कमाती है, उसको $97 यानी कि 8,900 कुछ रुपए समथिंग ये देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजीली फाउंडर भी बन सकती है, और फाउंडर बनने से उसको होगा क्या। पहली बात तो ये है कि उस लेडीज़ की अभी की सिचुएशन क्या है। आप देखिए, एक आदमी कब भीख मांगता है, उसका ज़मीर जब ख़त्म हो जाती है तब वो भीख मांगती है। यानी कि मैंने हेडिंग्स जो टाइटल दिया था कि भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक भीख मांगने वाली जो भीख मांग रही है वो इतनी हद तक गिर चुकी है कि उसको भीख मांगना पड़ रहा है। ये हमें दिख रहा है, लेकिन मैं इसको दूसरी नज़र से देख रहा हूँ, और वो है इस लेडीज़ को भगवान ने ऐसे सजा दिया जिसका घर परिवार सब कुछ होते हुए भी, हाथ पैर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ईमानदारी से, मेहनत से कमाने की दिमाग नहीं है और उसको भीख मांगनी पड़ी। एक बात ध्यान से सोचो कि एक लेडीज़ भीख मांग के अपना पेट पाल रही है, और हमें इंडिया में, हम इंडिया नहीं है ना, तो इंडिया में कोई ऐसा व्यवस्था है नहीं जहाँ पे इन लोगों की कोई मदद कर सके। ऐसा कोई वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, या फिर विकलांग के लिए, अंध के लिए, विकलांग के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो उनको मदद कर सके। और उनको कौन भीख दे रहे, हम ही दे रहे ना। 150 रुपये देख के हम कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे। चलो दे भी दिया, बहुत लोग दे देते, चलो उनसे क्या लेना देना, लेकिन कोई इसमें से एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो उनको पूरी तरह से मदद कर सके, उनको कोई अच्छा रास्ता दिखाए, जिनको कि वो सारा परिवार एक अच्छे ढंग से जी पाए। उनकी परिवार में बहुत सारी कमी होगी, इस कमी की वजह से शायद वो लेडीज़ आज भीख मांग रही होगी और ऐसा करने पे मजबूर हुई होगी। तो उसके पास एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि कुछ इस तरह से, तो जो भी है आपको उस चिट्ठी को देखना चाहिए। उसके लिखा गया उसमें कि आप
आपके घर में सब विकलांग है और जब उनको देखने की कोशिश करते हैं कि चलिए देखते हैं आपके घर में कौन है, तो वो राजी नहीं होती। इसकी मतलब क्या है, वो झूठ हो सकती है। चलो झूठ भी है और सच भी है, लेकिन 1 लाख रुपए महीने का इनकम करने वाली इजीली एक फाउंडर बन सकती है। और अगर फाउंडर बन जाती है तो इन फ्यूचर उनको जो ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से जो मिलेगा वो उसकी परिवार आसानी से आराम से अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। ये मेरी बोलने की मतलब है। और बाकी रही हमें समझने की, तो हम अगर दिल से इसको नहीं समझ रहे, अगर हम दिल की गहराइयों से इसको समझ नहीं पाए, तो हमें ऑन पैसिव करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत लोग हैं पैसों के लिए आए हैं यहाँ, सिर्फ 9,000 रुपये इन्वेस्ट करके हम सोच रहे कब पैसा आएगा, कब लॉन्च हो जाएगा, कब प्रोडक्ट ये आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें पैसों से मतलब है। हमने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किया और इससे हमें कंपनी से बहुत पैसा मिलने वाले हैं, इस उम्मीद में बहुत लोग यहाँ पे है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी है जो जिनकी बहुत कुछ सोच बदल चुके हैं। उनका सोच ये भी है कि मुझे जितना भी पैसा आएगा उससे मेरे अगर बहुत ज़्यादा आता है तो मैं उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करूँगा, अपने घर परिवार के लिए यूज़ करूँगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेंगे उससे मैं दुनिया को, यानी कि सारे लोगों को मैं हेल्प करूँगा। हेल्प मतलब दूसरे को बांटूँगा, दूसरे को मदद करूँगा। ये चीज़ जो माइंड में आ गया लोगों की, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये आज तक कोई बिज़नेस में, इतने बड़े बड़े बिज़नेस है, इतने लाखों करोड़ों रुपए की चेक लेते हैं, वो भी ऐसा काम नहीं करते। लेकिन ऑन पैसिव में क्या हुआ, अभी देखिए ऑन पैसिव अभी जो कंपनी लॉन्च नहीं हुई, जो अभी किसी को 1 रुपये इनकम नहीं दी, और फिर भी ये कंपनी में जितने भी फाउंडरशिप लिए हुए लोग हैं उनकी सोच को डेवलप कर दिया। मुझे लगता है मैं 9,000 रुपये दे के जो फाउंडरशिप लिया, और अगर मेरे अंदर इतनी एक्टिविटी, इतनी कुछ सोचने की शक्ति आ गई और मैं इस तरह से सोच पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी रही पैसे आने की, वो तो किस्मत की बात है, वो आएंगे जब देखी जाएगी। और डेफिनेटली ऐसा जिस तरह से काम कर रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से सब कुछ सिचुएशन आप अगर ठीक से देख पा रहे हो, तो आपको कंपनी आने वाली फ्यूचर पे आपको बहुत पैसा देगी और आपकी एक शान शौकत होगी। आप बहुत सारी फ्रीडम आपको मिल जाएगी, आप उसकी यूज़ करके आप खुश रह सकते हो, यानी कि आपको टोटल फ्रीडम मिलने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं उस लेडीज़ को ऐसा क्यों दिखाया गया, क्यों हाईलाइट करने की कोशिश किया। यानी कि वो भगवान की एक तरफ से सज़ा भुगत रही है। हमें चाहिए कि कोई भी इंसान, जो इंसान अभी कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, वो उससे बाहर आए। ये नहीं कि वो गलत काम कर रही है, गलत काम करने की भी कोई वजह होगी। उन वजह से अगर ये बाहर आ जाए, एक अच्छी इंसान की तरह जिए। मैं इस बारे में, इसके लिए मैंने इस वीडियो को हाईलाइट करने की कोशिश किया था। अभी किसी को क्या समझ में आए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से समझाने की कोशिश किया था। इसीलिए अगर मैं उस लेडीज़ से मिलता तो मैं एक बार ज़रूर कोशिश करता समझाने की। आप ये भीख मांगना छोड़ दो, ठीक है। आप ज़रूरत के हिसाब से भीख मांग रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और अगर आप अपने खुद को बदलना चाहते हो, आपके परिवार की फ्यूचर को बदलना चाहते हो सकता है आपको बहुत पैसा चाहिए। आप उन पैसों भीख मांग के तो पूरा नहीं कर सकोगे ना। लेकिन आप ऑन पैसिव में अगर आप दिन का 5,000 कमा रहे हो, तो 2 दिन के आपकी भीख मांगने वाली पैसों से आप फाउंडरशिप ले सकते हो, और उस पैसों से आपका फ्यूचर में ऑन पैसिव जो देगी, आप पूरी परिवार को आप देखभाल कर सकते हो। मैं ये बात करने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पे तो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं लाता ही रहूँगा। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ को पिंच करना, ऐसी चीज़ों को बताना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं खुद भी अलग तरीके से सोचता हूँ। लोग बहुत तरीके से सोचते हैं, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं उसको बात करने की कोशिश करता हूँ। अब ये आप ऑन पैसिव की मैटर समझे या ऑन पैसिव की बाहर मैटर समझे, देखिए अगर आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो तो ऑन पैसिव में बहुत कुछ आने वाली है। आपको जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो किसी और को दिखाई पड़ेंगे। आप उसको घुमा फिरा के बात करोगे तो आखिर में आप यही पाओगे कि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम जितने भी मनुष्य हैं, इन सब को जीने का हक है, और सही तरीके से
प्यार से, अच्छे तरीके से, ये नहीं कोई बुरे तरीके से हम जिए, ये मैं बोलने की कोशिश करो। अभी देख लीजिए कितने लोगों को ये बात पसंद आती है, कितने लोगों को नहीं आती। शायद इस वीडियो में जितना लाइक एंड शेयर होंगे, मैं उसके ऊपर समझ पाऊँगा कि कितने लोगों को ये पसंद आ रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।